मेरे ख्याल से ये डिबेट ख़त्म हो जाना चाहिए कि इस दौर के सबसे बड़े बल्लेबाज कौन है, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। ये आए दिन मीडिया में पुराने क्रिकेटर्स से इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में ये पूछा जाता है कि आज के टाइम का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, सबसे बड़ा ब्रांड कौन है। तो ज़ाहिर तौर पे है कि यार विराट कोहली ने जो अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो अपने क्रिकेट करियर में, और जो उनका एक क्या कहेंगे 15-16 साल का जो करियर रहा है अभी तक में, उसने कुछ बचा ही नहीं है उनको अचीव करने के लिए। हाँ, WTC की एक ट्रॉफी बची हुई है, वनडे और T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है, और ढेरों उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं और बहुत कम टाइम में बनाए हैं। सचिन पाजी तो 24 साल उन्होंने क्रिकेट खेला, लेकिन 15-16 साल खेल कर अगर कोई बंदा वनडे में 50 सेंचुरी लगा देता है, और टोटल अभी तक उन्होंने कुल कितने 80 सेंचुरी विराट कोहली ने लगाई है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखो ना, 35 रन चाहिए, 27,000 रन जो है विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हो जाएंगे। मतलब 27,000 रन। कई क्रिकेटर ऐसे हुए हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाज हुए हैं जो 20,000 रन अपने करियर में नहीं बना पाए हैं, और ये 7,000 रन ज़्यादा ही बना लिए। और मेरे ख्याल से जब विराट कोहली अपने करियर का खात्मा करेंगे, मतलब रिटायरमेंट लेंगे, तो शायद सचिन पाजी के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे ये, सचिन पाजी के बाद। क्योंकि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उस एज तक अगर विराट कोहली खेलते रहे या फिर उतने मैचेस खेलते रहे, तो ज़ाहिर तौर पे 34,000 क्या 35,000 रन भी विराट कोहली बना सकते हैं। लेकिन वही है ना कि उतने दिन तक, उतने साल तक खेलेंगे नहीं। हाँ, फिटनेस देखकर तो यही लग रहा है कि आराम से विराट कोहली 5 साल और खेल सकते हैं। लेकिन अब वही है ना, T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, और T20 फॉर्मेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। वनडे में अचीव करने के लिए उस बंदे के पास कुछ बचा नहीं है, टेस्ट में बहुत कुछ बचा हुआ अचीव करने के लिए। तो वही मैचेस पे बात आ जाती है। माइकल वॉन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था सेम सवाल जो कि मैंने आपको बताया कि इस दौर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, और उनको ऑप्शन मिला था जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, खुद विराट कोहली, पैट कमिंस और तमाम खिलाड़ियों के नाम। तो उन्होंने बोला भाई, साफ तौर पे सभी को पता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर और बड़ा बल्लेबाज इस दौर में कोई नहीं हुआ है। मॉडर्न डे क्रिकेट किंग कहा जाता है उनको, कि इस दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो माइकल वॉन ने जो कहा है, और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान या फिर जितने भी देश में क्रिकेट खेले जाते हैं, आप वहाँ के किसी भी बच्चे से भी अगर आप पूछ लेंगे ना कि पिछले 14-15 सालों में सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन हुआ है, तो हर कोई विराट कोहली का नाम लेगा, हर कोई लेगा। चाहे विराट कोहली के हेटर्स से भी अगर आप पूछेंगे, तो वो भी बोलेंगे कि भाई देखो, हेट अपनी जगह है, लेकिन विराट कोहली बहुत बड़ा बल्लेबाज है। उन्होंने अपने दम पे टीम इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, अनगिनत मैचेस जिताए हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि माइकल वॉन ने जो ये बात कही है अपने उस इंटरव्यू में कि वो गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है। और मेरे ख्याल से अब उनसे ये सवाल, ना सिर्फ उनसे बल्कि ये सवाल ही पूछा जाना बंद हो जाना चाहिए। अब ये पूछा जाना चाहिए कि विराट के बाद अगला सुपरस्टार बल्लेबाजी में कौन होने वाला है। क्या बाबर होंगे, क्या जो है हैरी ब्रूक होंगे, क्या शुभमन गिल होंगे, जो वो स्टेटस पाएंगे विराट के बाद वाला। तो ये सवाल होना चाहिए। जो हो गया अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। पिछले 15 साल में विराट कोहली ही सबसे बड़ा बल्लेबाज हुआ है और कोई भी नहीं हुआ है। हाँ, अलग फॉर्मेट में, टेस्ट में आप स्टीव स्मिथ को कह सकते हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट में अगर किसी एक प्लेयर ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है तो वो विराट कोहली है। दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स फ्री है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।